उफ, सारा दिन यहाँ घर में काम करूं, दिन भर सिर्फ काम काम काम। पति परमेश्वर का ध्यान रखो, बच्चों का ध्यान रखो, और तारीफ तो दूर, यहाँ पर प्यार के तो अक्षर सुनने के लिए भी मेरा मन तरस जाता है। हाँ, ओ नाटकी, ये झूठ मूठ काम कर चुकी हो तो पति की तरफ देख ले। थका हुआ आ रहा हूँ, प्यास लगी है, एक गिलास ठंडा पानी फटाफट ला। क्यों, बहुत बड़ा पहाड़ खोद कर आ रहे हो क्या? खोदा पहाड़ निकली चुईया। देखो जी, मुझे चुईया वुईया बिल्कुल नहीं कहो। हाँ, कहना है तो अपनी उस लिली को कहो, आज ऑफिस नहीं आई थी क्या? ये बात सही है, तुमको चुईया नहीं बोलना चाहिए, चुईया की तौहीन है। आजकल तो तुम खा खा के सोती हो ना, दोपहर को मैं तो चला जाता हूँ ऑफिस, तुम खाती हो फिर सोती हो। जो सोती हो तो खर्राटे के साथ तुम्हारी बॉडी यूं ऊपर जाती है और नीचे जाती है। मोटी हो जाती हो तो हथनी लगती हो, पतली हो जाती हो तो शेरनी होती हो, चिढ़ाती रहती हो। ये तुम एक हफ्ते मोटी, एक हफ्ते पतली रहती हो। तुम डरा रही हो मुझे, डराती हो तुम मुझे। अच्छा, तो मैं सारे दिन सोती रहती हूँ, कुछ नहीं करती। तो फिर इस घर का, बच्चों का और पास पड़ोस का ख्याल कौन रखता है? ये बात बिल्कुल सही है, तुम्हारे बारे में सब मुझे पता चल गया। तुम घर का ध्यान रखो ना रखो, पड़ोसियों को ध्यान रखती हो। पूरा पूरा दिन तुम्हारा पड़ोस में गुजरता है, पड़ोस में, ये मुझे सब पता चल गया। अच्छा, तो पूरा दिन मेरा पड़ोस में गुजरता है, मैं कुछ काम नहीं करती हूँ। मैं भी तो सुनूं, आप कौन सा ऐसा बड़ा काम करते हैं? कौन सा बड़ा पहाड़ खोद कर आते हैं रोज? वो लिली नहीं थी क्या आज आपके ऑफिस में, आपकी थकान दूर करने के लिए? मेरा तमीज से रहना, औकात से रहना, बदतमीजी से मुझसे मत बात किया करो, समझे? और तुमको बता दूं, आजकल मैं ऑफिस में पहाड़ तोड़ रहा हूँ, पहाड़। वो मेरा बॉस है ना, मेरा बॉस मेरे टेबल पे फाइल भेजता रहता है। कोई टेंडर भर रहा है, मुझसे कह रहा है तुम ईमानदार हो, तुम होशियार हो, तुम काम करो। एक तो मेरा वो खून पी रहा है, तो घर पे आता हूं तुम मेरा खून पीती हो। औकात में। पापा, ग्लूकॉन डी लाऊं? मम्मी से मुकाबला करना है ना। अरे आजा मेरे शेर, मेरे घर के चिराग। घर का चिराग, घर का चिराग जलता रहे, घर का नाम रोशन करे, इसलिए चिराग का ख्याल और सही समय पर तेल और पानी का इंतजाम करना पड़ता है, समझे? तेरे से फुर्सत मिले तभी सब इंतजाम करूँ ना, समझे? एक तो बॉस दिमाग खाता रहता है और यहाँ घर पे तू मेरा दिमाग का दही करती रहती है। दही? हाँ, दही। हाँ, दही से याद आया, हाँ, किचन में तो मैंने अपनी कढ़ी, उफ, कढ़ी, ओहो, तेरी मम्मी पूरे दिन कैसे झेलता है इसको। चल, इस बहाने सर से बला तो गई। उफ, इतनी मेहनत से मैंने कढ़ी बनाई थी, पूरी उबल कर बह गई। बस कढ़ाई में 2 चम्मच ही कढ़ी बची है। कोई बात नहीं, 2 चम्मच खा लेंगे। तुम्हें तो हर बात पर ताने देना आता है बस। ये मैंने पिछले 7-8 साल से सीखा है, जब से तुमसे शादी हुई है। पापा, आप दोनों अगर WWF खेलेंगे तो मुकाबला बराबरी कराएगा। बेटा, तेरे मम्मी पापा ना इटर्नल वॉरियर है। पापा, इटर्नल वॉरियर मींस शाश्वत योद्धा है, जो मैदान में तो कभी नहीं जाते, बगैर मैदान जंग के लड़े जा रहे हैं, जिसका कोई अंत नहीं होने वाला। आप इंटरेस्टिंग। या बस यही सब सिखाओ अपने शेर को, कोई ढंग की बात सिखानी आती तो है नहीं। देखो नीरा, मैं तुम्हारी रोज रोज की चिक-चिक से बहुत परेशान हो गया हूँ, समझे? इसका हल मैंने ढूंढ लिया, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया। बस अपने कमाल के आइडिया अपने पास ही रखो। मम्मी, चांस लेने में क्या प्रॉब्लम है? चांस लेने में क्या प्रॉब्लम है? देखो क्या है नीरा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी जगह बहुत सही हो, मुझे लगता है मैं अपनी जगह बहुत सही हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम घर में बहुत ज्यादा काम करती हो, और जबकि हकीकत ये है कि मैं बाहर अपने ऑफिस में बहुत ज्यादा काम करता हूँ। अगर तुम्हें अपने आप को आजमाना है, मुझे देखना है, तो हम लोग जॉब एक्सचेंज कर लेते हैं। कुछ दिनों के लिए तुम मेरा काम करो ऑफिस में, मैं तुम्हारा काम करता हूँ घर में। बोलो मंजूर? लेकिन मैं ऑफिस में? हाँ, टाइम फिक्स, कैंसिल। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे शर्त मंजूर है। 2 दिन अपने शेर का ख्याल रखना होगा ना,
बाई के साथ किटकिट करनी होगी ना तो सारे हौसले पस्त हो जाएंगे। हौसले भले पस्त हो जाए, लेकिन अब ये फैसला बदलेगा नहीं, नहीं बदलेगा। डन डन। डन। महेश, ये लेटर अभी तुरंत टाइप करवा करके भिजवा दो सिंघानिया के यहाँ। ये टेंडर मुझे ही मिलना चाहिए। यू डोंट वरी सर, ये टेंडर हमें ही मिलेगा। मैं आज ही भेजता हूँ लेटर। May I come in, sir? आप कौन? आपका अपॉइंटमेंट है यहाँ? नो सर, लेकिन मैं आपके स्टाफ में सागर के बिहाफ पर 2 दिन के लिए काम करने आया हूँ सर। क्यों? सागर को क्या हुआ है? इस ऑफिस का बॉस मैं हूं या सागर है? सारे डिसीजन अपने मन से ले लेगा। अपने मन से छुट्टी ले ली, अपने मन से एक आदमी को भेज दिया यहाँ नौकरी करने के लिए। है या ऑफिस है, या का कोई कायदा है, कानून है? सर मेरी बात सुनिए। क्या सर वैसे भी आज आधे से ज्यादा स्टाफ तो छुट्टी पर है। आज क्या है? इलेक्शन है सर। हो, अब मुझे पता चला कि मेरे स्टाफ में भी नागरिकता को लेकर के कितनी जागरूकता है। वो बात नहीं है सर। हाँ? ये कोई खुशी की बात नहीं है। तो क्या है? आधे से ज्यादा लोगों ने छुट्टी मतदान करने के लिए नहीं ली है, तो किस लिए लिए छुट्टी? बूथ कैप्चरिंग के लिए। क्या? ऐसा लगता है कि अपने स्टाफ की कमी को देखते हुए इसको काम पे रखना ही पड़ेगा। हाँ? क्या नाम बताया तुमने अपना? सर राणा। सर मेरा नाम राणा है सर। अरे तो तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे मैंने भूत का नाम ले लिया है? महेश, ले जाओ इसको, इसका ना काम समझा दो। ठीक है आओ, आ जाओ। थैंक यू सर। चलो जल्दी आओ, फटाफट आओ। मेरा ऑफिस न हुआ, कोई अजायब घर हो गया। अरे यार, माचिस यार, ये घर है कि भूत प्रेत का अड्डा? कभी कुछ टूटता है, कभी कुछ गिरता है, कभी कुछ फूटता है। पापा भूत प्रेत नहीं, आप गुस्सा है आज यहाँ, इसलिए सब गड़बड़ हो रहा है। चुप बे मम्मी के पिट्ठू। देखिए पापा, मुझसे ठीक से बात कीजिए। हाँ, मेरे साथ पंगा ठीक नहीं। तो अपने रूम में जा, मैं नाश्ता बना रहा हूँ। जब रेडी हो जाएगा आना, खा लेना। पापा जल्दी से मैगी बना दीजिए, मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं। अबे तू तो ऐसा ऑर्डर दे रहा है जैसे मैं वेटर हूँ। मैं कुछ नहीं जानता, पर मम्मी रोज मुझे और मेरे दोस्तों को मैगी बनाकर खिलाती थी। रोज दोस्तों को? वही मैं कहूँ कि घर का बजट अचानक बढ़ता क्यों जा रहा है? तुझे तेरी मम्मी को देखना मैं। देखिए पापा, मुझे डराने से कोई फायदा नहीं। चैलेंज तो आपने और मम्मी ने लगाया है, तो मैं क्यों बीच में फंसूं? मुझे मैगी चाहिए तो बस चाहिए। I want मैगी, I want मैगी। मान लिया, हड़ताल खत्म कर, हड़ताल खत्म कर। मान लिया मैंने, तुझे मैगी चाहिए, मिल जाएगी। बनाता हूँ बाबा, बनाता। अपने रूम में जा, मैगी बनाता। मैगी बनाऊंगा मैं, तेरे लिए बनाऊंगा, तेरे दोस्तों के लिए बनाऊंगा। जा जल्दी बनाना। नीरा कहाँ है भाई? नहा रही है क्या? हाँ, क्या बात है? क्या बात है, आज बड़ी देर से नहा रही है। तू तो सुबह ही नहा लेती थी। वो क्या हुआ ना, बंटी के पापा का रात को कुछ एक्स्ट्रा काम था, बस उसी में सुबह से भी लेट हो गई। अच्छा सुन, मेरे पास तेरी कटोरी थी, आज मैंने बैगन की कलौंजी बनाई थी, सोचा तुझे दे आऊं, तो मैं ये लेके आई हूँ। ऐसे कहाँ रख दूं? उसे वहीं रख दे। यहाँ? हाँ अरे वहीं नहीं रख दे। यार, नहीं, कोई मेहमान आएगा तो खराब लगेगा। अरे किचन गंदा पड़ा हुआ है, बहुत कचरा है, वहीं रख दे। गंदा पड़ा हुआ है? आज तू नहा भी इतनी देर से रही है, किचन भी गंदा पड़ा है, और तेरी आवाज भी कुछ बदली बदली नजर आ रही है। लगता है बंटी के पापा का कुछ एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा ही काम था। चल मजाक मत कर, तू अपने घर जा, मैं बाद में आके मिल लूंगी। हाँ भाई, अपने ही घर जाऊंगी, और कहाँ जाऊंगी। चल ठीक है, मैंने से यहीं रख दिया है। ठीक है, बाय। पापा मैगी बनाओगे या आंटी को फिर से बुलाऊं? तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? पापा अब तक तो मैं आपको व्हाइट मेल कर रहा था, ब्लैकमेल अब तक किया कहाँ है? अरे यार
तू मेरा बेटा है कि मेरा बाप है? तू मेरा बाप है। मैं मैगी बनाऊंगा, मैं मैगी खिलाऊंगा, मैं मैगी। और आना। अरे दिनू, जरा 2 एप्पल जूस लेकर आना जल्दी। हाँ हाँ भाई राना, आज तो तुम्हारे साथ दिन भर मस्ती की बातें करूंगा। मस्ती? काम कब करेंगे? क्या बोल दिया? ऑफिस में कोई काम करता है क्या? क्या मतलब? मतलब? अरे बैठो समझाता हूँ। भाई मैं और सागर तो दिन दिन भर गप्पे मारते रहते थे, बस बीच बीच में एक आध फाइल निपटा दी। और सागर तो अपने घर की बात मुझे अक्सर बताया करता था। भाई मियाँ बीवी के झगड़े के किस्से तो इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, एकदम मसाला हिंदी फिल्मों के जैसे होते हैं। अच्छा, तो सागर अपनी घर की बातें यहाँ डिस्कस करता है? हाँ तो क्या हो गया उसमें? उसकी वाइफ तो उसे बहुत प्यार करती होगी। यार वो क्या प्यार करेगी, हमेशा किट किट करती रहती है, हर वक्त झगड़ा। बेचारा सागर तो उसके चंगुल में आके एकदम फंस गया है। बेचारा सागर, उसे तो मैं घर जाके देखूंगी। क्या क्या बोला? कुछ नहीं। अरे यार, सागर की बात सुनकर तू क्यों टेंशन ले रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तू क्या समझेगा, तेरी तो अभी शादी नहीं हुई होगी। अरे ये बातें छोड़ो, कुछ काम करते हैं अब। काम करना चाहता है? चल। धीरे धीरे ऑफिस आते आते ये भी एक दिन कामचोर हो जाएगा हमारी तरह। अच्छा, तुम सारे दिन ऑफिस में बैठकर गप मारते हो? और गप भी क्या, सारा दिन अपनी बीवी की बुराई करने में शर्म नहीं आती? शर्म तुझे आनी चाहिए। ये पूरे दिन पूरे मोहल्ले में घूमती रहती है, परपंच करती रहती है जाके घरों घरों में। किसी डेली समोसे बनाए जरा खा लीजिए, अचार आया जरा खा लीजिए, पड़ोसी के बच्चों को इकट्ठा करके मैगी बना बना के खिलाती है। अब मैं इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहूंगी। क्यों क्या हुआ? ये तो मामूली इल्जाम है। ऐसा कौन सा इल्जाम लाऊं, कौन सा इल्जाम ढूंढ के लाऊं जिससे कि तू मायके जाना भूल जाए? मैं कल ऑफिस फिर से नहीं जाऊंगी बस। हाँ, हो गया दिमाग पंचर। ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मैं भी कल कोई घर का काम नहीं करने वाला हूँ। हाँ, मान ली ना हार। ऐसी कोई बात तो नहीं है। मान लीजिए ना मम्मी, मान लीजिए ना, आप दोनों अपनी अपनी हार मान लीजिए। ऐसा करते हैं, मान लेते हैं, न तुम हारी न मैं। ठीक। अब मैं टेंशन फ्री हो गया। आप दोनों के झगड़े में ना मुझे मैगी मिली ना पिज्जा, मैं के बीच में पिसू। तो इसका मतलब ये हुआ, जिसका काम उसी को साजे। और करे तो डंका बाजे। सागर, अरे भाई कहाँ है तुम्हारा वो दोस्त राणा? अब क्या कुछ गड़बड़ हुई? क्या हुआ? ये गड़बड़ तो नहीं हुई, लेकिन भाई कल उसने जो रिपोर्ट बनाकर दी थी कंपनी को, उससे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और अब मैं उसको कंपनी में परमानेंट जॉब देना चाहता हूँ। रियली? या